गांधी के साथ तो नहीं होती, उसके पीछे तो आप रोज पड़ जाते हैं, कभी सोरोस, कभी कुछ। हाउ कम ही इज योर पेट टारगेट? नहीं, मैं मानता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि प्रजातंत्र में नीति, नियत, कार्यप्रणाली, इस पर जरूर मतभेद भी होंगे और मतभेद प्रकट करना भी हमारा दायित्व है, क्योंकि अंत में हमारी एक विचारधारा है, दूसरे लोगों की अलग विचारधारा है। जनता के समक्ष अपनी विचारधारा पेश करना हमारा भी दायित्व है। कभी तो आपकी विचारधारा उनके साथ मिलती थी, अब कभी फोन भी मिलता है या नहीं? देखिए, मैं मानता हूं कि विचारधारा मिलना न मिलना ये अलग बात है, पर अगर देश की जनता के साथ आपकी कड़ी और आपकी सोच और विचारधारा न मिलती हो, आज की कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो पहली होती थी। और दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और अगर आपकी सकारात्मक सोच हो तो देश का एक एक सकारात्मक इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही मिलकर काम करना चाहेगा। बहुत नोकझोंक हो रही है लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बैनर्जी के साथ। शब्द ऐसे हैं कि मैं दोहरा नहीं सकती, एक्सपंज कर दिए गए हैं, पर ये कुछ पर्सनल आपके बीच में है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये है, या इज इट पार्ट ऑफ द जनरल पॉलिटिक्स दैट वी आर सेइंग ओवर द लास्ट सेवरल months and years maybe, where confrontation has become the mode of communication? देखिए, कॉन्फ्रंटेशन होना चाहिए। अंत में प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर हमारे संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में मतभेद होने चाहिए, और ये प्रजातंत्र में जरूरी भी है। मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज मैं मानता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर एक दूसरे के ऊपर नीतियों, विचारधारा, कार्यप्रणाली के ऊपर आप जरूर जो भी आप कहना चाहो, आप जरूर, स्वतंत्रता है और होना भी चाहिए कहने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं, और शायद ये मेरा व्यक्तिगत असूल है, पर मैं 22 साल मेरा एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है संसद में मेरी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के साथ उनका नेतृत्व करने का। लेकिन 22 साल में मैंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीति की भी एक स्तर होनी चाहिए, और मैं उसी को मानकर अपना व्यवहार संसद के अंदर पेश करता हूं। पर ये सभी की मान्यता शायद न हो, और अगर न है तो है, जिंदगी का खेल है। और जैसे अटल जी कहते थे कि ये भी सही और वो भी सही। You've taken it in your stride. No rancor. Has he apologized? Do you need an apology? मैं इस पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि थोड़ी मेरी एक आध्यात्मिक सोच भी है कि भगवान ने जितना मौका हमको दिया है सकारात्मक काम के लिए दिया है। अब रात गई बात गई, आगे का रास्ता और आगे का विकास और प्रगति के बारे में सोचो।